राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज। मायावती ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। बीएसपी से अलायंस की बात बरगलाने वाली मायावती। राहुल गांधी दलित अंबेडकर विरोधी। मायावती ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मायावती को भाजपा की बी टीम बताया था। राहुल गांधी का यह बयान गुरुवार को काफी चर्चित हुआ, जिसके बाद मायावती ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण यहां भाजपा सत्ता में आ गई। वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा सके। तो वहीं कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मेरी राहुल गांधी को यही सलाह है। साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को चुनाव में विकास संबंधी किए गए अपने वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर यहां पर बयान दिया। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता, मायावती ने कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाए राहुल गांधी। मायावती ने कहा, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी राहुल गांधी को यही सलाह है। साथ ही मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को चुनाव में विकास संबंधी किए अपने वादों को समय देना चाहिए था। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। राहुल गांधी ने मायावती को, बीएसपी को बी टीम करार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम बनकर काम करती है। तो वहीं मायावती ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में हम चाहते थे कि बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं गए। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नजर में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, पूरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं। उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, पूरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। क्या ये माना जाए कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी जीत? समझौता करके लड़ना चाहिए। समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान है, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी चूक मानती।
अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में क्या करेंगे। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी नमस्कार जी। अवनीश जी, जिस तरह से राहुल गांधी और मायावती के बीच ये बयानबाजी देखने को मिल रही है, राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम बनकर काम करती है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये उनका आपस का मतभेद है जी। ये एक दूसरे को ए बी सी कर रहे हैं, परंतु ए कोई टीम नहीं है। ए टीम भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप है और भारतीय जनता पार्टी से जनता का सीधा जुड़ाव है। और इस तरह से जनता ने भारतीय जनता को पार्टी को प्यार दिया है, उससे साफ दिया है। ये हिंदी भिंडी गठबंधन सब तार तार हो गए हैं, सब इनकी पोल खुल गई है, आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास उपलब्धियां कुछ नहीं है, जनता के बीच जाने का इनके पास हिम्मत नहीं है। जनता के बीच जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं तो उनके सुख दुख में सहभागी हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। ये हर राज्यों के चुनाव में सिद्ध हो रहा है और ये उपचुनाव में भी सिद्ध हो चुका है। तो आपस में ये गठबंधन ये एक दूसरे पे सिर फुटबल करते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की जोरदार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। अवनीश जी, मायावती ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने बी टीम बनकर काम किया, उनकी जमानत जब्त हो गई। मैंने बताया ना कि ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पे ठीका फोड़ते रहेंगे, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे लगे रहेंगे, ये जनता के बीच जाएंगे नहीं। ये ट्विटर पर और बयानबाजी तक और मीडिया के बीच रहकर केवल राजनीति चला रहे हैं। जनता के बीच जाने की इनके बीच हिम्मत नहीं है, क्योंकि जनता से कोसों दूर हो चुके हैं। ये परिवारवादी पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां और ये धर्म के आधार पर बनी पार्टियां, ये केवल आपस में सिर्फ फुटबॉल करेंगी और भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। भाजपा जनता के बीच रहेगी, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है, उस पर हम काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास जीत रहे हैं। इसी खबर पर अवनीश जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो वहीं तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से अंशु जी, मायावती ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बी टीम बनकर काम किया, कैसे देखते हैं इसको आप? हमें मायावती के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। बहन कुमारी मायावती जी एक राजनीतिक नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ना उससे सीख की जरूरत है ना सर्टिफिकेट की। बी टीम कौन किसके लिए बनता है सबको पता है। हाँ, ये डायलॉग पुराना है, लगातार लोग उन पर लगाते हैं, तो इसलिए उनको किसी ने कह दिया होगा तो कांग्रेस को उन्होंने लगा दिया, बस इतनी सी बात। अंशु जी, बात की जाए, एक तरफ बात होती है गठबंधन की, क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए था, जो अलायंस था? क्योंकि तब एक साथ मिलकर एक साथ साथ का यह दावा कर रहे थे, गठबंधन बनाया गया, लोकसभा चुनावों तक ही सीमित था। क्योंकि हमने देखा दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर अब यूपी में बात करें, कांग्रेस और बीएसपी के बीच जिस तरह के मतभेद देखने को मिल रहे हैं, ममता बनर्जी भी बिल्कुल ही अलायंस से साइड लाइन होती नजर आ रही है, तो क्या ये अब टूटने के कगार पर आ चुका है? अंशु जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तकनीकी खराबी के चलते अंशु जी से संपर्क नहीं मिल पा रहा है। अवनीश जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बात करते थे, इंडिया अलायंस बात करती थी, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, अलायंस की बात करते थे, तो क्या ये सिर्फ लोकसभा चुनावों तक सीमित था? अब इसका फ्यूचर आपको कहाँ जाता नजर आता है? देखिए, ये स्वार्थ का गठबंधन थे, स्वार्थ की गठजोड़ थी। जिस तरह से ये टीवी पर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, इससे पहले जनता के बीच मैदान छोड़कर भाग चुके हैं जी। जनता का के बीच जाने का, जनता के सवालों का जवाब देने का साहस इनके भीतर नहीं रह गया है, क्योंकि इनके जो कुकर्म थे उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया है। जनता इनको बेहतर से जान गई है और जनता इनको लगातार नकार रही है। आप इसके उदाहरण उपचुनाव हो या विधानसभाओं के हाल में हुए चुनाव है,
ये सब साबित कर रहे हैं कि ये अवसरवादी लोग, मौकाप्रस्त लोग, सत्ता के भूखे लोग ये बहुत दिन जनता के सामने फेस नहीं कर पाएंगे। ये परिवारों को अपना आदर्श मानने वाले, परिवारों की सेवा करने वाले, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ये पार्टियां अब खत्म होने की तरफ है। अब जो जनता के बीच रहेगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जनता के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। ये इंडी गठबंधन स्वार्थ पे बना था, उसका हश्र वही हुआ जो होना था, वो तार तार हो चुका है और ये आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण में लग गए। अवनीश जी, बीएसपी ने, मायावती ने कांग्रेस को जातिवादी पार्टी बताया, क्या आप इस पे सहमति जताते हैं? मैं उसमें एक और जोड़ रहा हूँ, ये परिवारवादी भी है। जी जी जी। अवनीश जी, बात करें जिस तरह से मायावती, अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हर किसी पर निशाना साध रही है, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ फ्यूचर में गठबंधन संभव है बहुजन समाज पार्टी का? देखो, ये भविष्य की बातें हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये तो पार्टी की अपनी अपनी नीतियां हैं, कौन किसे जाए, क्या करे क्या ना करे, रहे ना रहे। तो ये भाजपा, जो जरूर मैं अपनी बात कहूंगा क्योंकि भाजपा का बोलने के प्रति ऑथेंटिक हूं, भाजपा जनता के बीच जाएगी, जनता के बीच रहेगी और जनता के बीच रहेगी तो सत्ता में भी रहेगी, या देश की हो या प्रदेशों की सत्ता। जी चलिए, वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता शिल्पी चौधरी भी जुड़ चुकी हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। थैंक यू जी। जिस तरह से मायावती, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी और मायावती जिस तरह के बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, करारा निशाना साध रहे हैं, किस तरह से समाजवादी पार्टी इसको देखती है? क्या इंडिया गठबंधन पे इसका कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वजह ये कि मायावती जी और उनकी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। वो ना तो जनता के हितों की चिंतक हैं, ना वो संविधान की रक्षा में कोई प्रयास उठा रही हैं, और जनता ये जानती है, यहाँ तक कि उनके समर्थक भी जानते हैं, जो पूर्व में उनके समर्थक रहे हैं, और इसी कारण उनका वोट शिफ्ट हो गया है। लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम बसपा के आए हैं, उससे कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं रह गया है। तो इंडिया गठबंधन को उनसे किसी भी तौर का कोई खतरा नहीं। शिल्पी, बात की जाए जिस तरह से आप देखते हैं, शिल्पी जी, आज ही बयान आया है, इन्होंने कहा केपी मौर्य ने कि ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनकी स्थिति तो अपनी पार्टी में ही बहुत डावाडोल रहती है, तो वो दूसरे के लिए उंगली ना उठाएं तो अच्छा रहेगा। शालीनता से बात करें, मायावती जी पूर्व में 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो एक ऐसी नेता नहीं है जिस पर केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अपना ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार चुके हैं, वो कोई टिप्पणी करें। दूसरी बात ये कि थाली के चट्टे बट्टे तो हर एक पार्टी दूसरे को कहती है। जी चलिए शिल्पी जी, अवनीश जी, अंशु जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर लौटेंगे खबरों के साथ।